हाँ जी प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का उड़ान मास्टर क्लासेस पे और आप सभी के माता पिता को मेरा नमस्कार। कल हमने पढ़ा था वर्णमाला के बारे में, जिसका पार्ट 1 हमने पढ़ा था और हमने स्वर के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। जितना भी जो कुछ व्यंजन से पूछा जाता है सब कुछ आपका एक ही में खत्म कर देंगे। अल्प प्राण कैसे पता करेंगे, महाप्राण कैसे पता करेंगे, सघोष अघोष क्या होता है, द्विगुणोत्क्षिप्त क्या होता है, सब कुछ बता देंगे। वीडियो को पूरा देख लेना। वीडियो पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना मित्रों। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब नहीं, पहली बार क्या अधिकतर आप लोग आते रहते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना मित्रों। ठीक है, दोस्तों वगैरह में शेयर कर देना। चलिए देखते हैं व्यंजन होता क्या है। सिंपल सी बात, मैंने कल भी आपको बताया था कि व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन वो होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। इनका अलग से कोई भी अस्तित्व नहीं होता, मतलब कि स्वर के बिना ये कुछ भी नहीं है। तुम्हारे बिना मेरा गुजारा नहीं है ना। तो वही वाला मैटर है कि व्यंजन जो होता है ये स्वर के बिना इसका कुछ भी मैटर नहीं होता है, और ये इनके स्वर के बिना इनका उच्चारण संभव ही नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि व्यंजनों की संख्या कितनी है। अगर जो परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या पूछेंगे तो होती है 33 का से माँ तक। लेकिन अगर जो पेपर में पूछ ले कि हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो होती है मित्रों 39। ये 39 होते कैसे हैं? 25 हम स्पर्श को जोड़ेंगे का से माँ तक, 4 हम जोड़ेंगे यार अलावा, ठीक है, और इसके अलावा 4 हम जोड़ते हैं ऊष्म व्यंजनों को स स स सह, संयुक्त व्यंजनों को जोड़ते हैं छत्र ज्ञ और इसके अलावा द्विगुण ढ और ढा, ठीक है, इनको हम जोड़ते हैं। तो कुल मिला के होते हैं 39। लेकिन अगर परंपरागत रूप से पूछा जाता है तो हिंदी में हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या 33। लेकिन अगर कुल पूछ लिया जाए तो 39 होता है। अगर जैसे मान लें ऑप्शन में आपका 33 ना दिया हो, 39 दिया हो, तो आप कन्फ्यूज हो कि अरे ये 39 कहाँ से आ गया, तो 39 ऐसे आता है। ठीक है, थोड़ा इसको ध्यान रख लेना। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जैसे मान लें कि ये लिखे हैं व्यंजन जो 33 के बारे में, क्योंकि यही से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 39 के बारे में ज़्यादा डिस्कशन आपसे होता नहीं है। तो मैंने आपको उच्चारण स्थान बता दिया था, हमारा पहला ही वीडियो उच्चारण स्थान पे था। तो जिन्होंने वो नहीं देखा है तो देख लेना भाई, आपका उच्चारण स्थान वहाँ से टिक हो जाएगा। और ये तो हमने बताया नहीं था का वर्ग होता है और ये अंगा तक चा वर्ग होता है। इसमें हमने आपको सब विधि बता दिया है, हम बिना बेवजह समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे यहाँ पर। तो कुल मिला के यहाँ पे हम बताने वाले ये हैं कि ये जो ये इतने होते हैं का से आपका माँ तक, यानी कि का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक, इसे हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है, इसे हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। अगर जो कहीं पर मैं स्पर्श व्यंजन बोलूँ तो आप समझ जाइएगा कि हम का से माँ तक बोल रहे हैं। ये होते हैं अंतस्थ यार अलावा। ठीक है, अगर जब मैं कहीं पर अंतस्थ बोलूँ तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर पूरे चारों वर्णों की बात हो रही है यार अलावा। उष्म की मैं बात करूँ तो उष्म का मतलब आप समझ जाइएगा कि सा स स स हा की बात हो रही है। ठीक है, आगे चले, आगे देख लेते हैं क्या है कि यहाँ पे देखिए ट्रिक, जबरदस्त ट्रिक, बिल्कुल कभी गलत ही नहीं होगा। आइए मित्रों देखते हैं भाई क्या है इसमें। व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण हम करेंगे सबसे पहले घोषकत्व के आधार पर। अरे भाई ठीक है, सबसे पहले घोषकत्व के आधार पर क्या होता है, अघोष और सघोष। सघोष को हम घोष भी कहते हैं। क्या है, जैसे मान लें कि हमने लिख लिया का से का खा गा गा अंगा चा चा ये टा 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 प का वर्ग पा वर्ग, ये अगर वर्ग भी बोल दिया कोई दिक्कत नहीं। आपको कुछ नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है अघोष 1 to स, अघोष 1 to स, इतना याद कर लेंगे। अघोष 1 to स मतलब क्या है, अघोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। यहाँ पे देखिए ना, ये यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, अब समझ गए, ये टिक प्लस बना दिया हमने भाई। का और खा कौन से आते हैं, अघोष। चा और छा अघोष, टा और ठा अघोष, ता और था अघोष, पा और फा अघोष। यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। इसके अलावा सा, कौन कौन से सा, सा सा सा, तालव्य, मूर्धन्य और दंत सा। अच्छा, ये अघोष का मतलब क्या होता है कि इनको उच्चारण में क्या होता है कि स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होता है। जैसे नॉर्मल बोल देते हैं क ख ग, ग में पहुंच जाएंगे तो स्वर तंत्रिकाओं में कंपन हो जाएगा मित्रों। अगर जो सघोष और या घोष में पहुंच जाएंगे तो स्वर तंत्रिका में कंपन हो जाएगा। अब जैसे बोल के देखिए क ख ग घ अंगा, देखिए ना स्वर आपके यहाँ पर देखिए ना कंपन हो रहा है यहाँ पे जब बोलेंगे। ठीक है, अच्छा अगो और इसकी क्या ट्रिक है, सघोष की, सघोष 3 4 5 अंतस्थ, बस यही, कुछ भी नहीं याद करना। सघोष 3 4 5 अंतस्थ क्या मतलब है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण। ग घ अंग, ज झ इय, ड ढ ण, द ध न, बा भा मा, है ना।
ये प्रत्येक वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण, इसके अलावा अंतस्थ कौन कौन से, मैंने बताया था अंतस्थ का मतलब क्या आपको समझना है, या रा ला वा, इसके अलावा हा, हा आपका जो है ह, हा को बोलते हैं यहाँ पे कंपन होता है। ये आपको कहीं कहीं पे बताया गया होगा यहाँ पे, लेकिन ये होता सघोष में है, घोष में है, इसको याद रखना है। ट्रिक क्या है, सिंपल सी बात, ट्रिक यही है कि अघोष 1 2 सा, सघोष 3 4 5 अंतस्थ ह। हो गया, आगे चलें, बस कंफ्यूजन सारा दूर, आगे चलते हैं। आगे है आपका प्राणत्व के आधार पर महाप्राण और अल्प प्राण। यहाँ पर भी वही करेंगे, क्या करेंगे मित्रों, कुछ भी आपको नहीं करना है, ये अलग करते हैं, ये अलग करते हैं भाई। क्या करना है यहाँ पर, अल्प प्राण 1 3 5 अंतस्थ, बस इतना याद रखना है। अल्प प्राण 1 3 5 अंतस्थ कौन कौन से, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, ये क्या आएंगे, अल्प प्राण में आएंगे मित्रों। ठीक है, अल्प प्राण 1 3 5 च ज इय ट ड अण त द न प ब म। प्रत्येक वर्ग का देखिए ना, पहला तीसरा पांचवा है, तो बचा कहाँ जाएगा बाबू मित्रों, महाप्राण में याद रखना है, महाप्राण 2 4 ऊष्म, इसमें दूसरा और चौथा महाप्राण में आएगा, कि जिनको बोलने में बहुत ज़्यादा सांस लगती है, ग घ छ झ ठा ठठेरा, ढा से ढक्कन, था से थर्मस, धा से धनुष, फा से फल, भा से भैंस। हो गया। और आगे क्या मैंने ट्रिक बताई है, अल्प प्राण 1 3 5 अंतस्थ, यानी कि यार अलावा भी इसमें आ जाएंगे, लेकिन महाप्राण में 2 4 ऊष्म, ऊष्म की मैंने क्या बोला था, अगर मैं ऊष्म बता दूं तुरंत आपको समझ जाना है कि मैं सा 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 और हा की बात कर रहा हूँ, इतना आपको समझ जाना है। ठीक है, आगे चले, आगे चलते हैं मित्रों, बस यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ट्रिक जरूर याद रख लेना अल्प प्राण और महाप्राण की। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे मित्रों क्या है कि थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि अयोगवाह जो होता है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, अयोगवाह जो होता है वो स्वर तथा व्यंजन के बीच में कड़ी में होता है। ये स्वर में भी होता है और व्यंजन में भी इसका यूज हो जाता है। तो ये दो होते हैं, कौन कौन से, अंग जिसे हम अनुस्वार कहते हैं, आह जिसे हम विसर्ग कहते हैं। ठीक, यहाँ हो गया। संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं, जिनके उच्चारण में वायु जो है संघर्ष पूर्वक निकलती है, मतलब जब आप बोलते हैं तो थोड़ा गर्म हवा निकलती है, जैसे स ह, ये क्या है, ये सब है संघर्षी व्यंजन। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रयत्न के आधार पर है। स्पर्शी व्यंजन के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। स्पर्श संघर्ष व्यंजन जिनमें जीभ जो होती तालु, तालु यहाँ पे होती है, यहाँ पे दांत के जस्ट ऊपर है ना, ऊपर वाले दांत के ऊपर के साथ घर्षण करते हुए निकले, उन्हें हम कहते हैं स्पर्श संघर्ष। जैसे च, आप देखिए ना, खुद बोल के देखिए, च आपकी जुबान जो होगी यहाँ दांत के नोक पे लगेगी, च छ ज झ। ठीक है, तो ये जो वर्ड होते चार, ये आपके आते हैं स्पर्श संघर्षी में। संघर्षहीन या अर्धस्वर, मतलब कि जिनके उच्चारण में वायु बिना संघर्ष के निकलते हैं। ठीक है, ये दो ही हैं, कौन कौन से, या और वा। या और वा को अर्धस्वर भी कहते हैं मित्रों, कई बार पेपर में पूछा गया है, या और वा को अर्धस्वर भी कहते हैं, इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे चलें, आगे है आपका लुंठित और पार्श्विक। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आज के बाद आपका कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। लुंठित में आगे ला आता है, देखिए लुंठित पार्श्विक में आपको ये याद रखना है, एक में रा आता है, एक में ला आता है, तो जिसमें ला पहले आ जाएगा उसमें बाद में रा आएगा। जैसे आपको तुरंत याद रखना है, जैसे लुंठित है, लुंठित मतलब रा, पार्श्विक मतलब ला। हो गया, लुंठित, आपको बस लुंठित को याद रखना है। देखिए लुंठित पार्श्विक दो चीज़ें होती हैं, आपको इतना ध्यान रखना है, लुंठित और पार्श्विक दो चीज़ें होती हैं, और ये भी आपको पता है कौन कौन सी होती हैं, ला और रा भी होती हैं। तो जब लुंठित को आपको याद है, लुंठित जब आ गया है ला, तो लुंठित होगा रा और पार्श्विक होगा ला। ठीक है, इससे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, नासिक के क्या होते हैं, जैसे वायु मुख्यतः नाक से निकलती है, जैसे एवं गणनम पंचमाक्षर भी जिन्हें हम बोलते हैं, और हमने वर्ण उच्चारण के बारे में जब हम पढ़े थे तो आपको हम वहाँ पर बता दिए थे। और उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण, जिनमें दोनों गुण पाए जाते हैं, जैसे अगर ये दोनों ना होते तो क्या आप पढ़ पाते, क्या आप पढ़ पाते, पढ़ाई, चढ़ाई, लिखाई, है ना, तो ये सब जो होते हैं ये इनमें द्विगुण होता है। आगे चलते हैं, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजन, स्पर्शी में का से मा तक, संघर्षी में सा से स सह, और स्पर्श संघर्षी छ छ झ, और अर्धस्वर में या व, लुंठित ला पहले आ गया तो रा इधर आएगा, पार्श्विक में ला आ जाएगा, उच्छिप्त और डा और ढा। अच्छा, और क्या पूछा जाता है पेपर में, कई बार ये नवनिर्मित ध्वनियाँ पूछ ली जाती हैं जो विदेशों से आई हुई हैं।
ठीक है, विदेशों से आई हुई है। इसमें हम आगत स्वर भी होते हैं और आगत व्यंजन भी होते हैं। तो अरबी फारसी की जो ध्वनि होती है, ठीक है, नवनिर्मित ध्वनियाँ भी इन्हें बोलते हैं, विदेश से आगत कहते हैं। अरबी फारसी की जो ध्वनि होती है उसे हम कहते हैं आगत व्यंजन। कौन कौन से? जैसे क, ख, ग, ज, फ, ये क्या है? जैसे मतलब इनको बोलने के देखिए गज़ल, जैसे मैं बोलूँ गज़ल, बोल दिया गज़ल, लेकिन इसको थोड़ा लहजे में बोलना है, थोड़ा प्यार से बोलना है, गज़ल, काज़ल, है ना, ज। जब आप थोड़ा वो करते हैं ना, तो जैसे जब लिखते हैं ना, जैसे मान लिया मैं लिखूँ यहाँ पर गज़ल, ये लिखा मैंने गज़ल, लेकिन जब मैं इसको थोड़ा सा उसमें लिखूँगा ना, तो ये यहाँ पे बिंदी रख दूंगा, ये यहाँ पे बिंदी रख दूंगा। तो देखिए ना, ये जो बिंदी है इसे हम कहते हैं नुक्ता, ठीक है, इसको ध्यान रखना, इसे हम कहते हैं नुक्ता। और ये अरबी फारसी के वर्डों में ज़्यादातर इसका यूज होता है, और खासकर आपको 5 वर्डों में याद रखना है, क, ख, ग, ज, फ, जफर। जैसे मैंने लिखना है जफर, जफर, अगर ऐसे बोलूँ तो ये केवल जफर है, लेकिन अगर इसको मैं बोलूँ थोड़ा उर्दू अरबी फारसी में बोलूँगी, क्या बोलूँगा? जफ़र, है ना, नुक्ता रख दूंगा। तो इसको थोड़ा आपको याद रखना है। जो अरबी फारसी की ध्वनि होती है इन्हें हम कहते हैं आगत व्यंजन। लेकिन एक और होती है जो अंग्रेजी की ध्वनि होती है, जिसे हम कहते हैं आगत स्वर, ठीक है, जैसे जैसे डॉक्टर, ठीक है, कॉफ़ी, आपको आँखें कॉफ़ी पीते पीते मिल रही है ना, तो ये आपका हो गया कॉफ़ी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मेरी छूट गई है, तो उसको मैं थोड़ा नोट पे आपको बता देता हूँ। एक मिनट, नोट पे आते हैं, और नोट पे आते हैं भाई साहब, तो वो भी हम आपको बताते रहे हैं कि जो आपके संयुक्त होते हैं वर्ण, ठीक है, संयुक्त व्यंजन, उनके बारे में भी बता दें, ठीक है, जो मेन है, जो आपके मेन क्या वही है आपके छत्रंग्यास्रा, उनका संयुक्त व्यंजन, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। जैसे छ, त्र, ज्ञ और स्रा, ठीक है, इनका उच्चारण किससे किससे बनता है, यही पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है। और छ का जो उच्चारण होता है मित्रों, क और प्लस जब का मूर्धन्य सा होता है, ठीक है। अगर जो ये पूरा है तो ये है, वरना इसके आगे आ भी आ सकता है, ठीक है। त्र में क्या होता है? ता होता है, र होता है, अगर यहाँ पे हलंत लग जाएगा तो यहाँ पे आगे आ जाएगा, ठीक है। ज्ञ में क्या होता है? जा होता है, इया होता है, और अगर इसमें हलंत है तो आगे आ जाएगा, ठीक है। स्रा में क्या होता है? ये ताला बिसा होता है, रा होता है और आगे आ होता है, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान रखना। देखिएगा, अगर जो वैसे तो एक चीज़ और बताओ, ये आपको याद रखना है, अगर जो आपका आ नहीं दिया होगा यहाँ पे लास्ट में, तो क्या होगा मित्रों? अगर आ यहाँ पे नहीं दिया होगा तो ये जो पूरे वर्ड होंगे ये आपके पूरे होंगे, फिर इनमें हलंत भी नहीं होगा मित्रों, ठीक है। इसको थोड़ा याद रखना। तो अगर दोनों चीज़ों से है, अगर जो इतना दिया हो, अगर जो आगे आ ना दिया हो, तो ये दोनों, ये सारे वर्ड पूरे होंगे। जैसे आधा का होगा, सा पूरा होगा, आधा ता होगा, रा पूरा होगा, ये जा, ठीक है, आधा जा होगा और इया पूरा होगा, सा होगा आधा और रा पूरा होगा। लेकिन अगर जो जैसे मतलब कभी आप आगे बढ़ जाएगा ना, तो यहाँ पे प्लस, ये यहाँ पे हलंत लग जाएगा तो आगे आ बढ़ जाएगा, तो इसमें भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये दोनों सब सही हैं, यहाँ पे हलंत लग जाएगा तो आगे आ बढ़ जाएगा, और हलंत नहीं लगा होता है तो आ इसी में होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा, और व्यंजन यहाँ पर आपका समाप्त होता है। और बहुत जल्द आपके और भी टॉपिक हम लेकर आएंगे, और उम्मीद करता है ये सब चीज़ें आपको पसंद आ रही होगी, जो ट्रिक्स हैं उनको भी आप अच्छे से समझ रहे होंगे, और दोस्तों भी शेयर करते रहना। बाकी पढ़ते रहेंगे, सब अच्छा होगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। कोई और टॉपिक जो आपको जल्दी चाहिए वो कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।